के बाप में हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर सके, क्योंकि सरकार जो है उनकी बाप है, सरकार उनकी बाप है, न्यायालय उनके बाप है, उनके कई बाप है, बाबा रामदेव के कई बाप हैं, सरकार उनकी बाप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बाप है, अमित शाह तड़ीपार उनके बाप है। तो ये सब उनके बाप हैं, उनको कौन गिरफ्तार कर सकता है? अगर आप जो है सरकार के आदमी होंगे, अगर आपके ऊपर सरकार का हाथ होगा, बाहुबलियों का हाथ होगा, गुंडों का हाथ होगा, तो आपको क्या कोई न्यायालय गिरफ्तार कर सकता है? अगर न्यायपालिका सच में जीवित होती तो ये जो है इतने सारे जो शव है तो क्या उस पर सवाल ना उठाती? अगर न्यायपालिका लोकतंत्र आज भी जीवित होता है इस देश में, तो रामदेव अगर ऐसे एलोपैथी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये अस्पताल हटा दे। ये वही रामदेव है जिसके शिष्य, जिसके नाम पे पतंजलि कंपनी है, आचार्य जी, वो जब उनकी जब तबीयत खराब होती है तो एम्स में भर्ती होते हैं, और ये वही रामदेव है जो एलोपैथी के ऊपर सवाल उठाते हैं। इनके हिसाब से एलोपैथी जो है कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ योग है, सिर्फ और सिर्फ गोबर है, और सिर्फ गाय का मूत है। गाय का गोबर और गाय का मूत खा पी के ये जो है देश को चलाना चाहते हैं। इस प्रकार चढ़ूनी जी ने साफ टारगेट करके उत्तर प्रदेश के किसानों को कहा है कि आखिर गाज़ीपुर बॉर्डर पर क्यों भीड़ नहीं है, आखिर गाज़ीपुर बॉर्डर वाले क्या कर रहे हैं, आखिर गाज़ीपुर बॉर्डर के किसान नेता क्या कर रहे हैं। तो उसका फ़र्क पड़ा है, देखने को मिला है कि उसके बाद से भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है। रोज़ अलग अलग ज़िलों के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंग हो रही है। भारतीय किसान यूनियन की जो चहल पहल है वो अब देखने को मिल रही है। राकेश टिकैत जी ने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कहा है, अपने अधिकारियों पदाधिकारियों से साफ कहा है कि यहाँ पर अपना समय दें। रोज़ जो है अलग अलग ज़िलों की टीम आ रही है, और आज आपने देखा होगा काफ़ी भीड़ है। 26 तारीख से भीड़ यहाँ पर बराबर बनी हुई है। राकेश टिकैत साहब ने भी ट्वीट करके कहा कि जब कोरोना काल में कानून बन सकते हैं तो कानून वापस क्यों नहीं हो सकते हैं। उनके भी ट्वीट को लोगों ने, मीडिया वाले बहुत सारे ने चलाया, छापा, तो क्या उसका भी प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ ये देखने को मिला है कि जब मंत्रियों को जब किसी चीज़ का उद्घाटन करना होता है तो वो लॉ और लश्कर के साथ जाते हैं। क्या उनके लिए कोरोना एक बराबर नहीं है? क्या उनके लिए नियम एक बराबर नहीं है? क्या नियम सिर्फ किसानों के ऊपर हैं? क्या नियम सिर्फ आंदोलन करने वालों के ऊपर हैं? तो ये चीज़ें किसानों का इस पर इफेक्ट पड़ा हुआ है। बीच में जब कोरोना काल लगा हुआ था, अपने चरम पे थी बीमारी, तब किसान अपने घर में थे तो थोड़ा सा डरे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति जो है साफ होती जा रही है कि कोरोना जो है इतना सिर्फ किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है और सरकारी लोग इसको नहीं मान रहे हैं, तो जो है किसान भी अपनी ताकत दिखाने के लिए बॉर्डर पर लगातार पहुँच रहे हैं। तो क्या इस बार सरकार से आपकी बात होगी? क्या आपको लगता है कि कानून वापस हो जाएंगे? सरकार जब चाहे तब बात करने आए। सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है हमारी किसान नेताओं की तरफ से। सरकार को जब जो है छूट मिल जाए इस कोरोना काल से, चुनावी नीतियों से, जब उनको मौका मिले वो हमसे बात करने आए, और जब नहीं भी आते हैं तो यहाँ पर हम मौजूद हैं। बीच में जितने भी चुनाव मिले रास्ते में आएंगे उनमें जो है भाजपा का सफाया होता जाएगा, सरकार बदलती जाएंगी उनकी। और अगर 2024 तक ये चलाना चाहते हैं, 2024 तक नहीं है वापस करते हैं ये सरकार, जो अपना तानाशाही रवैया नहीं ख़त्म करती है, तो आने वाली सरकार जो बदली हुई सरकार होगी, जो किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की सरकार होगी, वो इन कानूनों को बदलने का काम करेगी, वो इन कानूनों को पलटने का काम करेगी, एमएसपी पर गारंटी कानून देने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि 24 में इनका सफाया करेंगे, लेकिन आज तक वाले एबीपी वाले प्रधानमंत्री के कार्यकाल को लेकर सर्वे कराया है तो उन्होंने बताया कि लोग केवल महामारी से नाखुश है, थोड़े मोड़े बहुत लोग, वरना प्रधानमंत्री के कार्यकाल से सब लोग खुश हैं। ये तो एक जो है सरकार की जो मीडिया है, ये देश की मीडिया नहीं है, ये भाजपा की मीडिया है। अगर ये देश की मीडिया होती तो ये देश के वास्तविक आंकड़े दिखाती, लेकिन ये सरकार की मीडिया है, ये सरकार के आंकड़े दिखाती है। बीबीसी और जो बाहर की मीडिया है, जितनी भी मीडिया, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि जो नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, जो उनका ग्राफ है वो 30% कम हुआ है। और अगर आने वाले समय में जो है ये सरकारें नहीं मानती है, तानाशाही रवैया नहीं छोड़ती हैं, तो ये 30% नहीं, ये 100% हो जाएगा। जो चुनाव हुए बीच में, चाहे आप यूपी के जिला पंचायत चुनाव देख ले, चाहे केरल को देख ले, चाहे आप असम को देख ले, चाहे आप जो है बंगाल को देख लें, आपने देखा कि भाजपा की जो है करारी हार हुई और दूसरी सरकारें वहाँ पर जो है बनी। लेकिन भाजपा पूरी तैयारी के साथ जो है 22 की तैयारी कर रही है, इसके लिए अपने बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता को छोड़ दिया है, उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है। क्या लगता है वो लोग मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मुद्दे से कोई नहीं भटका सकता है। ये किसान भटकने वाले अगर होते तो ये चले गए होते कब का, लेकिन ये किसान तस के मस यहीं पर जमे रहेंगे। मुद्दे से जो भी भटकाना चाहेगा, किसान उनको अपनी ताकत दिखाएंगे, किसान उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे। जब जब मुद्दे से भटकाने की कोशिश करी गई,
उल्टा प्रहार हुआ और इनको जो है मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने कई बार किसान आंदोलन का दमन करने की कोशिश करी। 26 तारीख को भी हिंसा करवाने की कोशिश करी गई, लेकिन इतनी भीड़ वहां जाने के बाद भी भीड़ पर नियंत्रण रहा नेताओं का, और भीड़ जो है बिना किसी दंगे के, बिना किसी आगजनी के, बिना किसी जो है लोगों को आघात पहुंचाए हुए, ना एक मूंगफली किसी की उठाए हुए वापस आ गए। और आंदोलन उसी प्रकार से 28 तारीख को फिर से जो दमन करने की जो कोशिश करी गई थी, इसी जगह पर जो है 8000 पुलिस वाले और इसके 2 हाईवे छोड़ के सिर्फ 200-300 किसानों का दमन करने के लिए जो सरकार ने अपना तानाशाही रवैया दिखाया था, उसका जो है उन्हीं को उल्टा प्रभाव पड़ा और आंदोलन फिर से पूरी ताकत से जो है खड़ा हुआ और अभी तक खड़ा है। जब तक कानून वापसी नहीं हो जाते तब तक आंदोलन इसी प्रकार पूरी ताकत से खड़ा रहेगा। आंदोलन तो चल रहे हैं, ये सच बात है कि ऐतिहासिक आंदोलन हो चुका है, 6 महीने से पार बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, सरकार भी इसमें कोई बातचीत नहीं कर रही है। जब सरकार तानाशाहों की सरकार है, जब सरकार जो है गुंडागर्दियों की सरकार है, जब सरकार पुलिस के दम पे चलने वाली सरकार है, तो कहाँ से बातचीत होगी। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, उनकी ये सोच है कि किसान जो है वो डर जाएंगे, वो थक जाएंगे, वो गर्मी से परेशान होंगे, वो आने वाली बरसात में परेशान होंगे। लेकिन किसान के शायद सरकार के शायद दिमाग भ्रष्ट हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता है ये वही किसान है जो बरसात झेलता है, जो धूप झेलता है, जो ठंड झेलता है, जो भरी ठंड में 4 बजे जाके पानी लगाने का काम करता है, अपने खेत में धूप में भरी दोपहरिया में जो है गेहूं काटने का काम करता है। ये किसान धूप से नहीं डरता है, बारिश से नहीं डरता है, ठंड से नहीं डरता है। ये यहाँ पर अपनी मजबूत व्यवस्था कर चुका है। आपने देखे होंगे ठंड में अलग टेंट थे, ऊंचे नीचे टेंट थे, और गर्मी में ऊंचे टेंट बना दिए गए, पूछ लगा दी गई, गर्मी से बचने के हर साधन यहाँ पर मुहैया करवा दिए गए, बारिश से बचने के लिए मजबूत टेंट कर दिए गए। तो ये मत सोचे सरकार की ये चले जाएंगे, ये यहाँ पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। आप बोल रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी घर वापसी नहीं होगी। जी बिल्कुल। किसानों के आंदोलन पे आरोप लगने लगी है कि यहाँ से महामारी फैल रहा है। आज तक वाले दिखा रहे थे, राकेश टिकैत साहब ने अच्छा जवाब दिया कि जो महामारी है, जो बीमारी है, वो बीमारी है तो है, उसका इलाज अस्पताल में है, सामने मैक्स अस्पताल बना हुआ है। महामारी का इलाज कहाँ है? अगर आप बीमार होंगे तो इलाज कराने कहाँ जाएंगे? और रही बात यहाँ से महामारी फैल रही, तो ये बताइए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले और ऑन ड्यूटी जो है पुलिस वाले, वो जो है कोरोना के शिकार हुए, कोविड के शिकार हुए। उसमें से 700 से ज़्यादा पुलिस वालों की और अधिकारियों की जान चली गई। क्या वो किसान आंदोलन में आए हुए थे? जिन भाजपा नेताओं की जान चली गई कोविड-19 में, क्या वो किसान आंदोलन में आए थे? जिन टीचर शिक्षक की जो है मौत हो गई 200 से ज़्यादा, क्या वो किसान आंदोलन में आए थे? ये सिर्फ एक भ्रामक चीज़ है। पिछली बार जब कोरोना आया था तो जमातियों के ऊपर थोपा गया था, ठीक रहा। इस बार जब कोरोना आया है तो किसान आंदोलन पे ठीक फोड़ा जा रहा है, ठीक रहा। कोरोना को अगर आपको बचाना था, सही करना था, तो आपको व्यवस्थाएं सही करनी चाहिए थी, अस्पताल सही करने चाहिए थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था सही से करनी चाहिए थी, दवाइयों की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था सही से करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा गया। गाँवों में कोरोना पहुंचाने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है। अगर कोरोना कोविड-19 जैसी बीमारी इतनी भयावह रूप ले रही थी, आपको पहले से ही पता था कि जब ये पलट के आएगी तो खतरनाक तरीके से आएगी, तो आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी? क्यों ऑक्सीजन के संयंत्र नहीं लगाए गए? कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? कहाँ गया वो पीएम केयर फंड का पैसा? उस पैसे का आप जो है डिटेल क्यों नहीं देते? उस पैसे को कहाँ वेस्ट करा गया, किस चीज़ में इस्तेमाल करा गया? इस्तेमाल करने के बावजूद भी संयंत्र नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, बस मंदिर बना दिया गया। अगर मंदिर में ही इलाज होने थे, अगर मंदिर से ही जानें बचनी थी, तो फिर इन अस्पतालों को हटा दिया जाए और इनकी जगह पे मंदिर बना दिए जाएं। तो आज तो प्रधानमंत्री ऐलान कर दिए हैं कि जिनके माता पिता कोरोना महामारी में मर गए हैं, उनके बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये एक लालच है, एक प्रलोभन है। इसमें सिर्फ ये जो है झूठे वादे कर देते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो ऐलान करा था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा साल भर में, मिल गया क्या? इनके लोगों ने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 35 रुपये में हो जाएंगे, हो गए क्या? ये सिर्फ झूठे वादे कर सकते हैं, भ्रामक प्रचार कर सकते हैं, लेकिन दे कुछ नहीं सकते हैं। भोली भाली जनता को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने का जो है इनका एजेंडा अब जनता जो है सब जान चुकी है। जो लाशें गंगा में बहीं, जो गंगा जिसको ये माँ कहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा कि ना मैं यहाँ आया ना मुझे किसी ने बुलाया, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, तो वो उसी माँ गंगा को शव वाहिनी बनते हुए पूरे देश ने देखा कि उसमें कितने सारे हजारों, दसियों हजारों शव बहते हुए हर घाट में, यूपी से लेकर बिहार तक शव मिले। तो आखिर अगर आपने व्यवस्थाएं करी थी तो ये शव कहाँ से आ गए? ये लाशें किस लिए? आंकड़ा छुपाने के लिए।
बहुत सारी लाशों का तो अभी पता भी नहीं चला है कि आखिर वो किसकी थी, कहाँ से आई थी, कैसे वहाँ पहुँच गई। 25 मार्च की तरह इस माह में भी आज 30 तारीख को प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे। उन्होंने मन की बात में कहा कि किसानों की जो गन्ना का है वो यूपी में बहुत अच्छे तरीके से बिका, अच्छे रेट में बिका। ये सिर्फ और जो है झूठे वादे और झूठी बातें कर सकते हैं। गन्ना अगर सही रेट पे बिका होता और सही समय पे बिका होता, सही समय पे उसका पैसा आ गया होता, तो कितने किसान आत्महत्या न करते। साल 2 साल तक 3 साल तक पेमेंट नहीं आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है कि 14 दिनों में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो किसानों को उसका ब्याज मिलेगा। लेकिन कई जो है किसान जो है, जिनका जो है मिलों ने पैसा जो है 1 साल 2 साल तक का नहीं दिया हुआ है। आप अगर जाएं तो किसानों से जाके पूछ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी जो किसान छोटे तबके के हैं, बड़े तबकों को तो ये दे देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे उनको तो उनको भुगतना पड़ जाएगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, जो मध्यम वर्ग के किसान हैं, उनका पैसा मिल मालिक दाब लेते हैं, रोक लेते हैं, साल भर 2 साल भर देते हैं। उस पैसे का सदुपयोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। अंत में मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव ने कहा कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो क्या इस देश का प्रशासन, शासन, कानून खत्म हो चुका है क्या? जो इस तरह से वो फिल्म खिला बोलते हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं तो मुझे गिरफ्तार कर ले। सच बात है, ये किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर सके, क्योंकि सरकार जो है उनकी बाप है। सरकार उनकी बाप है, न्यायालय उनके बाप है, उनके कई बाप है। बाबा रामदेव के कई बाप हैं, सरकार उनकी बाप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बाप है, अमित शाह तड़ीपार उनके बाप है। तो ये सब उनके बाप हैं, उनको कौन गिरफ्तार कर सकता है? अगर आप जो है सरकार के आदमी होंगे, अगर आपके ऊपर सरकार का हाथ होगा, बाहुबलियों का हाथ होगा, गुंडों का हाथ होगा, तो आपको क्या कोई न्यायालय गिरफ्तार कर सकता है? अगर न्यायपालिका सच में जीवित होती तो ये जो है इतने सारे जो है शव हैं, तो क्या उस पर सवाल ना उठाती? अगर न्यायपालिका, लोकतंत्र आज भी जीवित होता है इस देश में, तो रामदेव अगर ऐसे एलोपैथी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो ये अस्पताल हटा दे। ये वही रामदेव है जिसके शिष्य, जिसके नाम पे पतंजलि कंपनी है, आचार्य जी, वो जब उनकी जब तबीयत खराब होती है तो एम्स में भर्ती होते हैं। और ये वही रामदेव है जो एलोपैथी के ऊपर सवाल उठाते हैं। इनके हिसाब से एलोपैथी जो है कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ योग है, सिर्फ और सिर्फ गोबर है, और सिर्फ गाय का मूत है। गाय का गोबर और गाय का मूत खा पी के ये जो है देश को चलाना चाहते हैं। और जो एलोपैथी जिसने न जाने कितने जीवन बचाए, न जाने कितने लोगों की जानें बचाई, उनके ऊपर जो है आरोप मढ़ दिया इन्होंने। इनको अगर सरकार नहीं सजा देती है तो आप साफ समझ जाइएगा न्यायपालिका और लोकतंत्र का यहाँ पर जो है खत्मा हो चुका है।